देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का और आज दिन भर आप ये स्पेशल कवरेज देखने जा रहे हैं विजय चौक से, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। दिन भर की गहमा गहमी हम आपके लिए लेकर आएंगे इंडिया टीवी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। दमदार 10 में आज बहुत सारी खबरें होने जा रही है, जहां संसद का शीतकालीन सत्र का आज एक और दिन, दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वहीं खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में क्या फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संभल दौरे से जुड़ी हुई खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। संभल में हुई हिंसा के बाद जांच अब कहां तक पहुंची है? दमदार 10 में खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे से जुड़ी हुई, साथ ही खबर बांग्लादेश की होगी, जहां हिंदुओं को कट्टरपंथी अपना निशाना बना रहे हैं। इधर चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत ने क्या कहा, ये भी आपको बताऊंगी। साथ ही खबर उदयपुर में राज तिलक पर राज परिवार में जारी तकरार की भी होने जा रही है। बुलेटिन में हिजबुल्लाह और इजरायल में हुए सीज फायर की खबर होगी। पाकिस्तान में इस समय कैसे है हालात, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात होने जा रही है आज की सबसे बड़ी खबर की, संभल की, जहां पर एक नया फुटेज सामने आ गया है, एक नया वीडियो सामने आ गया है, जिसके बाद किसने हमले की साजिश की, किसने हिंसा भड़काने की कोशिश की, हथियार किसके पास थे, किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की, ये सारे सबूत एक एक करके सामने आने लगे हैं। संभल दंगे से जुड़ा हुआ जो नया सनसनीखेज वीडियो आया है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दे। संभल में जिस वक्त शाही जामा मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था, ठीक उसी वक्त नीचे उपद्रवी दंगा कर रहे थे। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पुलिस टीम पर पथराव किया जा रहा था, मस्जिद में चल रहे सर्वे को रोकने की कोशिश की जा रही थी। आप जानते हैं मस्जिद को हरिहर मंदिर का दावा हिंदू समुदाय कर रहा है, हिंदू पक्ष कर रहा है, और इसी बात को लेकर आलोचना मुस्लिम पक्ष की ओर से हो रही है। लेकिन बात यहाँ पर केवल आलोचना तक नहीं जुड़ी हुई है, अब ये मामला हिंसा में तब्दील हो चुका है, दो समुदायों के बीच के टकराव से जुड़ गया है। जिस तरह से वहां पर सर्वे किया जा रहा था और ठीक नीचे दंगा मचाया जा रहा था, उपद्रवी आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीर 24 नवंबर की सुबह की है। ये तस्वीर इस वक्त बड़ी गौर से आप देखें, शाही जामा मस्जिद के ऊपर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, उसी में ये सारे वीडियो, ये सारी तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। वीडियो में सर्वे टीम मस्जिद के अंदर नजर आ रही है और नीचे सड़क पर दंगा। ये देखिए, हमने हाईलाइट करके इस बॉक्स में आपके लिए ये तस्वीर क्लियर की है। नीचे सड़क पर दंगाई दिखाई दे रहे हैं, पुलिस टीम पर ये बेतहाशा पथराव कर रहे हैं। वीडियो में पुलिस कैसे ग्रुप बनाकर पेट्रोलिंग कर रही थी वो भी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कैसे जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने की कोशिश की जा रही थी, और ऐसा नहीं है ये एकाएक हुआ है। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी साजिश के साथ ये काम किया गया, वरना एकाएक वहां पर इतने पत्थर कैसे इकट्ठे होते, वहां पर दंगाइयों के हाथ में पिस्टल्स कैसे आती, कैसे वहां पर इस तरीके का फसाद हो पाता, जहां पर पहले से लोगों को पता था इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की टीम की मौजूदगी है। इसका मतलब तो यही है कि वहां पर साजिशन इस तरीके की पूरी कोशिश है। और ये तस्वीर आप देखिए, अच्छी खासी संख्या में पत्थरबाज नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर हैं। नीचे पुलिस की टीम आपको दिखाई दे रही है जो पेट्रोलिंग कर रही है, जिससे कि सर्वे का काम बिना किसी दखल अंदाजी के, बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाए। लेकिन ये दंगाइयों को मंजूर नहीं था। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये ड्रोन से ली गई पूरी इमेज है, ये पूरी तस्वीर है। संभल हिंसा मामले में पुलिस का भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लगातार पुलिस की टीम ऑन टोज है। दंगा फैलाने वाले जो लोग इसमें शामिल थे, एक एक करके उनकी तस्दीक की जा रही है, उनके चेहरों की पहचान हो रही है। और ऐसे कई सारे चेहरे इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं। एक एक सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को खंगाला जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि पुलिस टीम पर पथराव करने वाले 74 नकाबपोश दंगाइयों की पहचान कर ली गई है। पुलिस अब इनकी धरपकड़ करने के लिए बराबर दबिश कर रही है। उधर पुलिस ने इस मामले में कुल 27 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। संभल हिंसा में कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक दंगाई की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कुल 27 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये तस्वीरें वो हैं जिसमें दंगाइयों के चेहरे एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुछ दंगाई ऐसे हैं जिनके चेहरे ढके हुए दिखाई दे रहे हैं।
संभल पुलिस उन सबकी पहचान कर रही है। पुलिस ने साफ किया है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसके पीछे भले ही कितनी बड़ी ताकत क्यों ना लगी हो, लेकिन गिरफ्तार सबको किया जाएगा, सबके खिलाफ काम किया जाएगा। साजिश की खुलती हुई परतों के बीच में संभल में अगले 24 घंटे के लिए भी इंटरनेट बैन करने की जानकारी सामने आ चुकी है, यानी कि आज भी संभल में इंटरनेट सेवा पर पूरी तरीके से रोक लगी रहेगी। इसी बीच संभल हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दी। पुलिस ने संभल पुलिस में जारी दंगाइयों की तस्वीरें के करके, ये देखिए इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, एक एक दंगाइयों की तस्वीर जारी कर दी है, इसे पब्लिक कर दिया गया है। 27 आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। इन 27 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। हैरानी की बात है, इसमें नाबालिग अपराधी भी शामिल हैं। इन्हें किसने भड़काया, किसने साजिश में शामिल कराया, इनके मन में ये जहर आखिर कौन घोल रहा है। नाबालिग, कुल 3 नाबालिग इस पूरी साजिश में शामिल हैं। इन आरोपियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। 3 महिलाएं भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है नईम, तहजीब, फिरोज, फरदीन, मोहम्मद नदीम, याकूब, बाबू रिहान, यामीन, इसके अलावा गुलबुद्दीन, सुल्तान आरिफ, अल्तमश, सलीम, सलमान, आफ्ताब, हैदर और गुलफाम। ये तमाम चेहरे इस वक्त इंडिया टीवी पर आपके सामने। और जो 3 महिलाएं इस दंगे में शामिल थी, वो 3 महिलाएं भी इस वक्त आपके सामने हैं। रुकैया, फरहाना और नजराना, इन्होंने भी इस पूरे दंगे में अपना खूब हाथ आजमाया है। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार बेहद सख्त है और कड़े एक्शन लेने की बात पहले ही कर दी गई है। बड़ी खबर यह है कि दंगाइयों के पोस्टर जारी किए जाएंगे, उनके चेहरों को पब्लिक किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। दंगे में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन दंगाइयों से ही कराई जाएगी और जो दंगाई फरार हैं उनके ऊपर इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। यूपी सरकार पहले से ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली का पहले ही एक अध्यादेश ला चुकी है। आपको याद होगा, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जितनी बार दंगे भड़काने की कोशिश हुई, चाहे वो बड़े हुए चाहे छोटे हुए, जितने भी नुकसान सार्वजनिक संपत्ति को हुआ है वो दंगाइयों से ही वसूलने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। इसी बीच एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त इंडिया टीवी के पास है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके सामने रख दें। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी, ये वीडियो 24 नवंबर का है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है दंगाई पुलिस पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ये देखिए कितने सारे दंगाई हैं। सबके हाथों में पत्थर है और ये पत्थरबाज लगातार पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पत्थरों की बौछार हो रही है और एक एक दंगाई का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। हर दंगाई के हाथ में पत्थर है, वो पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं। यानी कि जो सड़क से उठाए गए पत्थर, क्या ऐसे पत्थर सड़क पर आप रोजाना आप भी सड़कों से गुजरते हैं, अलग अलग शहर की सड़कों से आप गुजरते होंगे, क्या इस तरीके के पत्थर आप सड़कों पर देखते हैं? एक शेप के, एक साइज के, एक वजन के। इन दंगाइयों के हाथ में जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कलेक्ट करके ये पत्थर इन तक पहुंचाए गए हैं। यहाँ पर जो सड़क दिख रही है वो टूटी हुई नहीं है, यानी दंगाइयों के हाथ में जो पत्थर है वो सड़क से उठाए हुए पत्थर नहीं है, बल्कि इन तक पहुंचाए हुए पत्थर है। और एक एक करके ये दंगाई इन पत्थरों को पुलिस वालों पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा अटैक प्री प्लान्ड नजर आ रहा है। और हैरानी की बात और है, एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूँ। जो दंगाई यहाँ पर बवाल काट रहे थे, कुछ वीडियो आप देखें, लड़कों का चेहरा कपड़े से ढका हुआ नजर आ रहा है और वो हाथों में लाठी लिए हुए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनकी पहचान ना हो पाए। वहां पर जो दंगा करने के लिए, फसाद करने के इरादे से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है, उनकी पहचान ना होने पाए, इसलिए इन लड़कों ने अपने चेहरे को ढका हुआ है, हाथों में लंबी लंबी लाठियां लिए हुए हैं और वो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे सबूत, एक एक सबूत इस वक्त पुलिस के पास है। संभल हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हुई है। अब विपक्ष के पास ये राजनीति करने का सुनहरा अवसर भी है। विपक्ष ये कह रही है कि ये मौत पुलिस की फायरिंग से हुई है। विपक्ष ये आरोप लगा रही है ये पुलिस की गोली से मारे गए 4 लोग हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है
कि ये मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि खुद दंगाइयों की गोली से हुई है। अब पहली बार संभल हिंसा में फायरिंग करते हुए दंगाई की तस्वीर भी सामने आ गई है। ये देखिए, अब आप ये सोचिए, अगर ये खुद की भीड़ यहां पर एक अचानक एकाएक इकट्ठा हुई होती, आसपास के लोग यहां पर इकट्ठा हुए होते, तो क्या वो इस तरह से पत्थर लेकर आते? और चलिए पत्थर लेकर भी आ जाते, लेकिन क्या वो इस तरीके से बंदूक हाथ में लेते? क्या वो पिस्टल लेकर आते? लेकिन पिस्टल लेकर यहां पर दंगाई दिखाई दे रहा है। दंगाइयों ने उसी वीडियो को शेयर करके यह अफवाह उड़ाई, जिसके बाद भीड़ भड़क गई। वीडियो में मस्जिद के पीछे से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। दंगाइयों ने ये बात फैला दी कि मस्जिद में आग लगा दी गई है। फिर ये उठता हुआ धुआं, और फिर क्या, बवाल तो और बढ़ना ही था, जबकि ये धुआं मस्जिद के पीछे जल रही गाड़ियों का था। मस्जिद में किसी ने आग नहीं लगाई थी, ये गाड़ियों में लगाई गई आग थी, गाड़ियों से उठा हुआ धुआं था, जिससे ये भ्रम पैदा किया गया कि दरअसल आग तो मस्जिद में लगा दी गई है। और फिर ये मसला और भड़क गया। खुद उपद्रवियों ने जिन गाड़ियों को जलाया, धुआं उठाया और उसके बाद इस आग को सुलझाया, खुद वहां पर पत्थरबाजों को एकत्रित किया और खुद बंदूकों से फायर किया। दंगाइयों के हाथ में ये पिस्टल दिखाई दे रही है। मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो वापसी जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ। मेरे सहयोगी अभय पराशर लगातार इस वक्त संभल से जुड़े हुए हैं, वहां से रिपोर्ट जुटा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अभय, इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद एक बात तो समझ में आती है कि एक प्री प्लान्ड दंगा था। गाड़ियों से उठते हुए धुएं को इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि मस्जिद में आग लगा दी गई है, फिर वहां पर पत्थरबाजों को इकट्ठा करना और दंगाई के हाथ में पिस्टल होना, ये बताता है ये दंगा प्री प्लान्ड था। पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, पुलिस की जांच में ये बात साफ हुई है कि ये पूरी की पूरी हिंसा जो ही है सर्वे के दौरान ये पूरी तरीके से प्लान कर ली गई थी, क्योंकि एक दंगाई के पास पिस्टल है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आई है कि जो 4 मौतें हुई हैं उनकी मौत देसी पिस्टल के वजह से हुई है। उनकी बॉडी के अंदर जो गोली लगी थी वो जिस बोर की थी वो देसी पिस्टल की थी, पुलिस की पिस्टल की वो गोली नहीं थी। इसके साथ ही जो नए सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पथराव करने से पहले बड़े बड़े डंडों को लेकर जितने सीसीटीवी कैमरे इस मस्जिद के आसपास की गलियों में लगे हुए थे उनको तोड़ दिया गया, उनको तोड़ा गया इस वजह से ताकि दंगाइयों की पहचान ना हो सके। इसके साथ ही पथराव करते हुए दंगाई साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। 27 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। इन सभी की उम्र जो है वो 18 से 22-23 साल के आसपास की है। 3 नाबालिग हैं। 3 ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो ड्रोन कैमरे वहां पर पुलिस उड़ा रही थी ताकि दंगाइयों के चेहरे सामने आ सके। अपनी छतों से ये 3 महिलाएं मस्जिद की तरफ पथराव कर रही थी। इन सबकी मंशा ये थी कि जो सर्वे की टीम अंदर है उन पर अटैक किया जा सके, इसीलिए इन्होंने मस्जिद को अपना निशाना बनाया, पथराव किया। इस तरह के ऑडियो और वीडियो निकलकर सामने आए हैं। मीनाक्षी, जिस वीडियो का आपने जिक्र किया उस वीडियो को अब पुलिस ने क्लैरिफाई करके जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने दिया है कि जब दंगा हो रहा था सोशल मीडिया पर, हम आपको बता दें जो स्ट्रक्चर है मस्जिद का मीनाक्षी, वो फ्रंट गेट पर सर्वे टीम अंदर पहुंची थी। फ्रंट गेट से इस एंगल से एक वीडियो को शूट किया गया जिससे ये दिखाया जा सके। मैं इससे थोड़ा और डिटेल में आपसे समझूंगी। अभय, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपने अभी जानकारी दी कि पुलिस ने कुल 27 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं, बाकी पुरुष हैं और 3 इसमें नाबालिग भी शामिल हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभय हमारे सहयोगी दे रहे हैं। अब पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की हर एंगल से छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। अव्वल तो इस पूरे हिंसा में कौन कौन शामिल था, जो लोग वहां पर ग्राउंड पर मौजूद थे वो, और वो लोग जो इसके पीछे की प्लानिंग में जुटे हुए थे वो। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को तो खंगाला ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा
जो मोबाइल डेटा है उसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके जिस वक्त ये दंगा फैलाया जा रहा था वहां पर कितना मोबाइल एक्टिव था, उनमें से कितनी कॉल्स गई हैं, कितनी कॉल्स आई हैं, किस तरीके के मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है, वो सब इंटरसेप्ट किया जा रहा है। मोबाइल नंबर्स के डेटा और डंप डेटा को भी कलेक्ट किया जा रहा है। संभल पुलिस ने अभी तक कुल 27 मोबाइल इस वक्त फॉरेंसिक लैब में भेज दिए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। कई फोन ऐसे हैं जिनका डेटा डिलीट कर दिया गया है, उसके डेटा रिकवरी का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। दंगे की प्लानिंग कब की गई, दंगे की प्लानिंग कैसे की गई, इसमें किन किन का इन्वॉल्वमेंट था, कौन बड़े चेहरे शामिल हैं और कौन छुटभइये इसमें शामिल हैं, हर तरीके से जांच की जा रही है। इसके अलावा संभल पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल को भी आइडेंटिफाई किया है, जिनसे अलग अलग पोस्ट की गई और अलग अलग तरीके के वीडियो मैसेज सर्कुलेट किए गए हैं, उन्हें भी एनालाइज करने का काम किया जा रहा है। संभल पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी दंगाई को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। अब तक जो है जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि जो हिंसा हुई वो सबने देखी, लेकिन आरोपियों पे क्या कार्रवाई हुई है? संडे मॉर्निंग को 6:30 बजे के आसपास डीएम महोदय और मैं और दोनों पक्षों के जो लोग हैं पक्षकार, जिसमें जामा मस्जिद की कमेटी के जो लोग हैं वो, और जिन लोगों को सर्वे करना था उन लोगों की सभी की रजामंदी से प्रॉपर जीडी में एंट्री करके उन लोगों को जामा मस्जिद ले जाया गया। और वहाँ पूर्व में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब लोगों को वहाँ से बताया गया कि सर्वे है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से वहाँ से उन सबको रुखसत किया गया और उसके बाद में सर्वे है पीसफुली शुरू हुआ। करीबन 8:45-9 बजे के आसपास काफ़ी क्राउड है वो गैदर होने लगा। तो मैं जब बाहर गया वहाँ पे उन लोगों को समझाइश करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्राउड द्वारा वापस उसमें हुड़दंगी और इस तरीके से माहौल बनने लगा और सडनली उस टेंस माहौल में पीछे की तरफ से पथराव होने लगा। उस पथराव का बाद में वहाँ पे मौजूद एडीएम महोदय और बाद में डीएम महोदय से भी परमिशन लेके उसमें लाठीचार्ज शुरू किया गया, लेकिन लाठीचार्ज में बाद में पथराव और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। उसकी वजह से बाद में फिर ग्रेडेड रेस्पॉन्स में टीएसएम जो है, टीएस स्मोक म्यूनिशन है, उसको भी फायर किया गया। लेकिन हवा का रुख इस तरीके का था कि वो जो धुआं है वो हमारे ऊपर ही वापस आ रहा था और कुछ लोगों द्वारा जो इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट थे उन्होंने उसको ही उठा के जो टीएसएम है उसको हमारे ऊपर